हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका हमारे चैनल पर AKMR स्मार्ट एजुकेशन पर स्वागत है, जहां मिलती है आपको कंप्यूटर एजुकेशन, स्मार्ट एजुकेशन और लर्निंग टेक्निक। तो हमारी चल रही है कंप्यूटर की सीरीज। तो कंप्यूटर एजुकेशन में हमारी वीडियो नंबर 2 है। आज जान लेते हैं वीडियो नंबर 2 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर अनंत कुमार रॉय, ब्रेन साइंस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंप्यूटर एजुकेशन का वीडियो नंबर 2। तो आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल में आता क्या है और कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करते हैं फंडामेंटल में। सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की डेफिनेशंस क्या होती है, कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम कंप्यूटर के बारे में और डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर इज़ ए कॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर कैसी डिवाइस है। इसके बाद में ऑल प्रोग्राम रन सेटअप एंड डाटा कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन रिजल्ट इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी हो तो उसमें बताया गया था व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो उसमें कंप्यूटर के बारे में डिस्कस हुआ था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। तो कंप्यूटर के बारे में क्या बताया गया था, कंप्यूटर किस प्रकार डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जैसे कि वहाँ पे आपको बताया गया था। कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बहुत ही कम समय में, माने ना के बराबर समय में अधिक से अधिक कैलकुलेशन करती है। ठीक है, और विदाउट किसी एरर के। ठीक है, इसके बाद क्या करती है, जब आप उसे इनपुट देते हैं, इनपुट को प्रोसेस करते हैं और आउटपुट प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की हम डेफिनेशंस किस प्रकार रीड आउट कर सकते हैं। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन डू लार्ज कैलकुलेशन इन ए शॉर्ट टाइम। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक गणना करने का काम करती है। कंप्यूटर को जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जो इनपुट देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करती है और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट प्राप्त करती है, जिसको हम रिजल्ट कह सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ कंप्यूटर क्या है या व्हाट इज़ कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर इज़ ए कॉम्बिनेशन। कंप्यूटर किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक यूनिट है, बहुत सारे सिस्टम को जोड़ के बनाई है, जैसे CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, अलग अलग पार्ट्स है, और इनको जब जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस को आपस में जोड़कर एक बनाया हुआ सिस्टम है। ओके, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद है ऑल प्रोग्राम रन स्टेप बाय स्टेप ऑन ए डाटा कन्वर्ट इंफॉर्मेशन या रिजल्ट इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। अब डिस्कस करते हैं इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट होती क्या है। तो देख लेते हैं इनपुट क्या होता है। सबसे पहला हमारा इनपुट होता क्या है। इनपुट मान के चलो आप कुछ काम कर रहे हो, आप सिस्टम पे बैठे और आपने सिस्टम में एंटर किया माय नेम इज़ आदित्य, माय नेम इज़ आकाश, माय नेम इज़ अर्जुन, माय नेम इज़ रवि। आपने कुछ एंटर किया। ठीक है, तो आपने क्या एंटर किया, माय नेम इज़ राहुल। ठीक है, जो आपने एंटर किया माय नेम इज़ राहुल, दिस इज इनपुट। ठीक है, और कंप्यूटर ने प्रोसेस की, आपने कीबोर्ड से लिखना स्टार्ट किया, तो जो आप कीबोर्ड से लिख रहे थे वो आप उसे क्या दे रहे थे, इनपुट दे रहे थे। ठीक है, जब CPU से प्रोसेसिंग होने के बाद प्रोसेसिंग किसने की, CPU ने की, क्योंकि आपका जो कीबोर्ड है किससे कनेक्ट था, CPU से। डिस्प्ले से तो कनेक्ट नहीं था, नहीं, आपका कीबोर्ड कनेक्ट है CPU से। CPU में प्रोसेसिंग हुई तो प्रोसेसिंग भी समझ में आया। CPU क्या काम करेगा, प्रोसेसिंग। आप इनपुट देंगे बाय इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, फिर प्रोसेसिंग करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस होती है आपके कंप्यूटर में CPU, इसीलिए CPU कहता है सेंटर प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, CPU सेंटर प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, आपने इनपुट दिया इनपुट डिवाइस के द्वारा, प्रोसेसिंग हुई CPU के द्वारा। अब हमें मिलेगा रिजल्ट देंगे हमारे आउटपुट डिवाइसेस। अब रिजल्ट प्रोवाइड करेगी हमें आउटपुट, उसे कहेंगे हम आउटपुट। जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसे कहेंगे आउटपुट। तो आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा मिलने वाला रिजल्ट होगा हमें। ठीक है, जैसे कैसे आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा हमारा, डिस्प्ले। हम जो देखेंगे वो डिस्प्ले पे देखेंगे,
तो आउटपुट डिवाइसेस पे हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इनपुट क्लियर हुआ, आउटपुट क्लियर हुआ और प्रोसेसिंग क्लियर हुए, 3 पॉइंट। इसके बाद हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट। अब इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है इनपुट जब आप देते हो, ठीक है, उसे कहते हैं आप इन्फॉर्मेशन। जो इनपुट आप देते हो कंप्यूटर को उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन, और जो आउटपुट मिलता है उसे कहते हैं रिजल्ट। मान के चलो आपने एग्ज़ाम दिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने एग्ज़ाम दिए, मीन ऑफ कुछ आपने लिखा होगा एग्ज़ाम में, वो इन्फॉर्मेशन आपने दी। उन्होंने पूछा कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, आपने बताया। उन्होंने पूछा ये सब क्वेश्चन कैसे हल होता है, आपने बताया। मतलब कि आपने इन्फॉर्मेशन दे दी उनको, ठीक है। इसके बाद जब आपका क्वेश्चन पेपर चेक होता है तो आप क्या चेक करते हैं उसमें, रिजल्ट। यस, रिजल्ट चेक करते, ऐसे ही इसमें मिलता है। तो वो क्या होता है आपका रिजल्ट। क्लियर हुआ, इनपुट क्लियर हुआ, आउटपुट क्लियर हुआ, इसके बाद प्रोसेसिंग क्लियर हुई, इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट क्लियर हुआ सभी पॉइंट। तो चलते आपके नेक्स्ट पॉइंट पर। आज हम और क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर इक्विपमेंट दैट सोल्व अ प्रॉब्लम। कंप्यूटर इक्विपमेंट क्या होते हैं, ये कुछ ही प्रॉब्लम जो हमारे होते हैं उसको सोल्व करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड। बहुत ही कम समय में हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। और कैसे, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी से, जैसे हमने अभी डेफिनेशन में सीखा था, बस वही बताया गया है, ठीक है। इसके बाद बताया गया है स्टोरेजिंग एंड स्टोरेज इनपुट, वो भी हमने आपको बता दिया है। डाटा प्रोसेसिंग, जो डाटा गया वो क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग के बाद में हमें आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट को कहेंगे हम रिजल्ट। वो यहाँ पर लिखा है जो हमने वहाँ पर पढ़ा है। फिर ये अपने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। और इन्वेंटेड कब किया था उन्होंने कंप्यूटर को, 1946 में। और वो कंप्यूटर कौन सा जिसको इन्वेंटेड किया था, वो था मैकेनिकल कंप्यूटर। तो क्लियर हुआ, चार्ल्स बेबेज फादर्स ऑफ कंप्यूटर, 1946 मैकेनिकल कंप्यूटर। और फर्स्ट कंप्यूटर जो था वो था अबेकस, जो कैलकुलेटिंग के लिए यूज होने वाला कंप्यूटर था, जिसको कहते थे हम अबेकस। इसके बाद इन्वेंटेड हुआ था मैकेनिकल कंप्यूटर, जो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंटेड किया था। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो मज़ा आ रहा है आपकी स्लाइड में? ओके, आई थिंक सबको इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा होगा, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल द इंस्ट्रक्शन स्टोर। ये सभी पॉइंट वो है जो हमने पीछे क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। हम इनपुट के बारे में पीछे समझ चुके हैं, आउटपुट के बारे में और प्रोसेसिंग के बारे में पीछे जान चुके हैं। वही पॉइंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इनपुट। इनपुट होता क्या है, अभी जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था कि इनपुट होता क्या है, जिसके द्वारा हम कुछ भी चीज़ सिस्टम में एंटर कराते हैं वो सभी इनपुट होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इनपुट डिवाइसेस की परिभाषा अपने अनुसार भी बना सकते हैं, जो आपको कैपेबल लगे वो आप डेडिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक फिगर दिखाएगा, अब इस फिगर को गौर से देखिए। इस फिगर को देखने में कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ये डेफिनेशन आप हमारी लैंग्वेज में लिखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज में हमने लिखी हुई है, पर ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो हम जो हमने पीछे बताई थी वो आपके लिए सूटेबल आएगी। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर आपको जैसा दिख रहा होगा इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस यहाँ पर। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ पॉइंट दिखाए गए हैं, जैसा कि आपको इस स्लाइड पर नज़र आ रहा होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। नंबर 1 पे हमारा कीबोर्ड आता है। आपने सभी ने देखा होगा, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो या कंप्यूटर की एजुकेशन ले रहे हो तो आपने माउस ज़रूर देखा होगा और कीबोर्ड ज़रूर देखा, क्योंकि सारे पार्ट्स ये ऐसे हैं, नॉर्मली सभी के पास अवेलेबल होंगे या किताब में किसी ने भी देखे होंगे प्रिंट में। इसके बाद हमारा माउस आता है, जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा माइक्रोफोन जैसा कि मैं यूज कर रहा हूँ इस समय वॉइस की रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका टच स्क्रीन, जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, डिस्प्ले जो होता है वो टच स्क्रीन होती है। इसके बाद आपका स्कैनर आपने देखा है,
अगर आप कभी आपने फॉर्म भराया हो और फॉर्म में फ़ोटो वगैरह क्या करते हैं, वो अपलोडिंग मांगते हैं, तो फ़ोटो को अब क्या कर, अगर आप फॉर्म भरवाने गए हो तो देखा होगा वो प्रिंटिंग मशीन में आपका फ़ोटो रखता है और उसको स्कैन करता है, बस वही होता है स्कैनर। इसके बाद वेब कैमरा होता है जो आपको, अगर आपने अपना कंप्यूटर आपने देखा हो या आपने अपना लैपटॉप देखा हो या नहीं है, अगर आप आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो उसके पास एक वेब कैम होगा जिससे उसने आपका फ़ोटो लिया होगा। एक लैपटॉप या आपके सिस्टम के ऊपर लगाओ जो कैमरा होता है उसे कहते हैं वेब कैम। ओके। टच पैड एक डिस्प्ले होती है, बिल्कुल जैसे आपका मोबाइल होता है ऐसी डिस्प्ले होती है उसकी भी, ठीक है। MIDI एक कीबोर्ड होता है एक, जो हाई फ्रीक्वेंसी का कीबोर्ड होता है। इसके बाद आती है आपकी गेम पैड माने जो गेम खेलने के लिए यूज होती है, जहाँ बड़ी बड़ी गेम एजेंसी होती है वे इनको यूज करती है। फिर ग्राफिक टैबलेट में वो क्या करती हैं, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बाई कोडिंग के द्वारा करते हैं या बाई पेन यूज होते हैं, ग्राफिक पेन, ठीक है। वे भी सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। इसके बाद आता है आपका कैमरा इनपुट डिवाइस है। इनपुट पेन जिससे हम इस पर राइट डाउन करते हैं डिस्प्ले पर, वो उस पेन को कहते हैं हम इनपुट पेन, क्योंकि वो इनपुट डिवाइस है इसलिए उस पेन को कहते हैं इनपुट पेन। इसके बाद आता है हमारा वीडियो कैप्चर एंड हार्डवेयर। ओके। इसके बाद में आता है ट्रैक बॉल। बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर यहाँ नहीं पॉइंट है, अगर आप कभी शॉपिंग मॉल गए हो और अगर आप वहाँ से कुछ परचेज़ करते हो तो वहाँ आपने देखा हो गन सी होती है, जब उस पर रीडिंग पे लगाते हैं उस पर बारकोड बना होता है हर चीज़ पे, जब भी वहाँ परचेज़ करते हो तो उसमें उसका अमाउंट और कब बनी है पूरा रिजल्ट आ जाता है, तो क्या होता है, बारकोड रीडर होता है, बस उसी को कहते हैं बारकोड रीडर। ओके। डिजिटल कैमरा और जॉयस्टिक होती है अगर आपने कभी गेम खेला हो, ठीक है, या आपने गाड़ी देखी हो, गाड़ी में ऐसा वो होता है गियर चेंजर, ठीक है, ऐसे ही होता है आपका जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए यूज होता है। ओके। क्लियर हो आपके इनपुट डिवाइसेस के सभी पॉइंट? आई थिंक सभी पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। तो आपको हमारे द्वारा दी गई ये वीडियो कैसी लगी कृपया बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप कंटिन्यूटी पर हमारी इस प्रकार वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, क्योंकि हमारी चल रही है कंप्यूटर एजुकेशन की सीरीज। हम मिलेंगे आपको जल्दी पार्ट 3 लेके। थैंक यू, बाय।